आज की कथा कार्तिक पूर्णिमा की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष व विंध्युमाली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। कार्तिक माह में लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान आदि करते हैं। कार्तिक माह के दौरान गंगा में स्नान करने की शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन से होती है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा उत्सव 5 दिनों तक चलता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विंध्युमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया था तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विंध्युमाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष था, चांदी का कमलाक्ष का वो लोहे का विंध्युमाली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भागकर शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन यज्ञ करने से सांसारिक पाप व ताप का शमन होता है। अन्न, धन एवं वस्त्र दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसका आपको कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि आप जो कुछ भी आज दान करते हैं वो आपके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महर्षि अंगिरा ने स्नान के प्रसंग में लिखा है कि यदि स्नान में कुशा व दान करते समय हाथ में जल व जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों में नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ पैर धो ले, फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करें।
इसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प कर ले, फिर जप और यज्ञ आदि कर्म करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख संप्रदाय के लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा यानी पड़वा को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी, वो चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर आई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की आप भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी की खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गए। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण के घर में जन्म लेती हैं, और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई, राजकुमारी बनी। चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती, जिसे सुनकर हथनी अब उड़ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तो कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें जानकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।